दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पीएनबी ट्यूटोरियल पे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 का मैथ अध्याय नंबर 10 युग्म रेखाएं का हम लोग सवाल सोल्व करेंगे। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इसका बेसिक क्लास किए थे और आई होप आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा। उसमें हम लोगों ने प्रतिच्छेदी रेखाएँ, समांतर रेखाएँ, लंब रेखाएँ और समवर्ती रेखाएँ पर चर्चा किए थे। तो हम लोगों ने एक एक करके उस पर पढ़े थे हम लोग। तो आज हम लोग इस वीडियो में अध्याय 10 का हम लोग प्रश्नावली 10.1 हम लोग सोल्व करेंगे। तो आइए हम लोग सोल्व करते हैं। तो सवाल को हम लोग सोल्व करने से, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए हम लोग सोल्व करते हैं प्रश्नावली 10.1। आइए सोल्व करते हैं प्रश्नावली 10.1 का पहला सवाल है कि दी गई आकृतियों की समांतर किनारों के युग्म मतलब कहते हैं जोड़ा का नाम लिखिए। जिसका समांतर युग्म है उसका जो किनारा है उसका हमको लिखना है। तो पहला सवाल ये है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर क्या है, बना हुआ टेबल। तो यहाँ ये क्या होगा, एक ए बी सी डी, इसको देखते हैं हम लोग। तो उसको लिखना है कि समांतर। तो समांतर क्या होता है कि जो दोनों के बीच की दो रेखाएं के बीच की दूरी क्या समान है। तो ये रेखा क्या समांतर है, क्योंकि दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो बढ़ते चलेगा। तो ये इसका समांतर हो गया और ये इसका समांतर हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो जैसे बी डी समांतर ए सी और ए बी समांतर सी डी। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। पहला क्या होगा, बी डी समांतर है, समांतर का साइन सिता देंगे, दो लाइन ए सी। इसके बाद कौन सा हो जाएगा, ए बी डी नहीं ए बी समांतर हो जाएगा सी डी। पहला हो गया। आइए हम लोग इसको इस तरह इसको देखते हैं। सवाल दूसरा में देखना है, इसमें भी लिखना है समांतर के बारे में। पहले हम लोग ये यहाँ ले लेते हैं, ये साइड ऊपर ला, डी सी डी ई और एफ और जी ए वाला। तो ये डी सी का समांतर हो जाएगा, डी समांतर हो जाएगा एफ जी का, और ये हो जाएगा एफ डी हो जाएगा सी जी का। तो इसको लिखते हैं दूसरा का। तो दूसरा में क्या हो जाएगा हमारा, पहले लिख लेते हैं पर, देखिए डी सी एफ जी। तो लिखते हैं हम लोग डी सी समांतर हो जाएगा एफ जी का। फिर इसी तरह हो जाएगा एफ डी किसका हो जाएगा, एफ डी समांतर हो जाएगा जी सी का, जी सी, ये सी है, जे सी का हो जाएगा। ये हो गया। अब देखते हैं इस साइड ई ए डी, तो इसमें क्या हो जाएगा, ई और ई एफ हो जाएगा ए डी का। क्या लिखेंगे हम लोग, ई एफ समांतर ए डी। और अब इसी तरह ये भी हो जाएगा, ये ई समांतर हो जाएगा एफ डी का। तो ये ला हो गया, ये ला हो गया। अब हम देखते हैं नीचे कौन सा, ये बी एच ई। तो ये बी किसका समांतर है, एच ई का। यहाँ लिख देंगे हम लोग कि ये बी समांतर ई एच का हो जाएगा। और ये हो जाएगा ये भी समांतर किसका हो जाएगा, एच बी का, ये ई समांतर बी एच हो गया। इसको हम लिख लिया। इसके बाद देखते हैं जी सी और एच और बी में। तो बी सी किसका हो जाएगा, एच और जी का। तो बी सी समांतर जी एच हो गया। यहाँ से लिखें। और एक बार क्या हो जाएगा, फिर इसके हो जाएगा बराबर, और ये हो जाएगा बी एच समांतर जी सी। इस तरह से बहुत सारे हम लोग उसमें लिख सकते हैं। तो सवाल नंबर दूसरा का। आइए सवाल शुरू करते हैं हम लोग तीसरा का। पहला था और शुरू करते हैं दूसरा का। दूसरा है कि संलग्न प्रत्येक आकृति में समांतर रेखाखंड की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे आकृति दिया गया, तो उसमें से बताना कौन सा जो रेखाखंड है उसमें समानांतर है। आइए देखते हैं इसको आकृति को। देखिए यहाँ पे है इतना सारा आकृति दिया गया।
इस आकृति को देखना, बताना कि कौन सा रेखाखंड समान एक दूसरे का समांतर है। तो पहला है, दूसरा का पहला लिख लेता हूँ, दूसरे का पहला। पहला देखो ट्रायंगल दिया गया त्रिभुज में, तो इसमें बताना है कि कौन सा इसमें समानांतर है। देखिए अगर ये रेखा ए बी और बी सी को देखेंगे तो क्या समांतर नहीं, क्योंकि एक दूसरे को जाके क्या प्रतिच्छेद किया है। इन दोनों के बीच की दूरी धीरे क्या कम होते जा रहा है, इतना कम होगा कि एक जगह कम पूरा इन लोग मिल गया है, तो ये समांतर होगा नहीं। तो इसमें कौन समांतर होगा, बी सी समांतर डी, क्योंकि ये दोनों जब बढ़ेंगे तो चलता है कहीं दोनों आपस में नहीं मिलेगा। तो इसका क्या हो जाएगा कि बी सी समानांतर है डी ई का। ये हो गया दूसरा का पहला। अब देखते हैं दूसरा का दूसरा ये है, इसमें बताना है कौन कौन समांतर है। देखिए तो डी यहाँ से सी डी समानांतर किसका है, ए बी का। ये और ये समानांतर है, ये और ये समानांतर है। यहाँ लिख देते हैं कि सी डी समानांतर ए बी। इसके बाद है ए डी, लिखते हैं हम लोग ए डी समानांतर हो जाएगा बी सी का। था इस सवाल दूसरा का दूसरा। यह है सवाल तीसरा का हम लिख लेते हैं। इसमें कौन सा होगा समान रखा है, सी और डी और ए और बी, ये दोनों क्या समांतर, तो हो जाएगा सी डी समानांतर ए बी। और इसी तरह इसको भी लिखना है ए डी समानांतर बी सी। तो हो गया सवाल तीसरा का। अब देखते हैं सवाल चौथा का। तो सवाल 4 है, यहाँ पे ये जो फिगर बनाया गया है इसमें को देखना है कि कौन एक दूसरे का समानांतर है। ध्यान देना कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं करें, मिले नहीं, और दोनों के बीच की जो दूरी है डिस्टेंस को क्या हो जाए, समान होना चाहिए। देखिए अब हम देख रहे हैं कि के पी के समांतर हो जाएगा एम एन के, क्योंकि इसको इधर बढ़ाएंगे, इसको इधर बढ़ाएंगे, इसको इधर, तो एक दूसरे क्या समांतर हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग सवाल 4 है कि के पी समांतर किसका हो जाएगा, एम एन। पहला इसका हो गया। अब लिख लेते हैं इसका क्या होगा, ओ है ना, पी ओ किसका हो जाएगा, एल एम का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पी ओ समांतर एल एम। इसके बाद ये हो गया और ये, अब बच गया कौन सा इसमें, के पी हो गया है और ये भी हो गया है। चलिए इसमें हो गया सब, एम एन हो गया। यहाँ से एक और बच जाएगा कौन सा, एल ओ एन। तो लिख लेते हैं ओ एन समांतर, तो ओ एन किससे समांतर हो जाएगा, के एल का हो जाएगा, के एल। बस इस तरह से फिगर देखना है हम लोग को, लिखना है। सवाल नंबर 5 है, इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन क्या है समांतर है। देखिए पहले ये रेखा समांतर है दोनों, तो इसको लिख देते हैं। यहाँ पर क्या जाएगा, ये एफ समांतर किसका हो जाएगा, बी ई पहला हो गया। अब देखिए इसको लिखते हैं बी समांतर किसका हो जाएगा, इसके समांतर सी डी का हो गया। अब ये दोनों रखा है, ये और ये भी क्या समांतर है दूसरे का, तो यहाँ से लिखते हैं अब ये एफ समांतर हो जाएगा सी डी का। तो ये 3 लाइन का हम लोग दिखा दें। अब दिखाना है यहाँ से, देखिए ये क्या है, इसका समांतर, क्योंकि इसको भी इधर बढ़ते जा रहा है, ये भी इधर बढ़ेगा, तो हो जाएगा यहाँ पर लिखते हैं हम लोग एफ ई समांतर ये बी। इसके बाद इसको यहाँ पर ई डी समांतर हो जाएगा बी सी, समांतर बी सी। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख लें, फिर वो देखें कौन सा रेखाखंड किसके समांतर है। अब चलें सवाल नंबर इसका 3। देखिए सवाल तीसरा में बोला है कि जो यहाँ जो रेखाएं दिया गया है उसके बीच की दूरी को मापना है और उसको पता करना है कि ये जो रेखा है समांतर है अथवा नहीं है। चलिए देखते हैं इसको। देखिए ये जो दिया है सवाल पहला, ये दोनों ये रेखा है, देखिए इसके बीच की दूरी क्या है, समान है। यहाँ से हम लोग देखने से पता भी चल रहा है, यहाँ से क्या समान है, और ये दोनों दूसरे को कहीं परिच्छेद नहीं करेगा। तो पहला क्या हो जाएगा, समानांतर है। तो तीसरा का पहला हम लिख सकते हैं, तीसरा का पहला कि समानांतर है, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी है, डिस्टेंस क्या है, समान है।
सवाल दूसरा है। तो दूसरा क्या है, 2 रेखाएं, देखिए यहाँ पे, यहाँ से दूरी क्या है, ज़्यादा है, फिर दूरी क्या है, फिर से कम, फिर कम, फिर कम, और फिर जब आगे बढ़ाएंगे तो दोनों रेखा एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। तो ये समानांतर नहीं होगा। इसके दोनों के बीच की जो दूरी भी क्या समान नहीं है, असमान है। तो इसका दूसरा क्या हो जाएगा, तीसरा का दूसरा हो जाएगा नहीं, यानी क्या, ये समानांतर नहीं है। तीसरा का भी देखिए क्या है, दोनों के बीच की दूरी समान है और दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी परिचित नहीं करेगा। तो तीसरा भी क्या हो जाएगा कि हाँ ये क्या है, समानांतर है। तो ये था सवाल तीसरा का। पहले देखते हैं सवाल 4। सवाल 4 है, इसमें बोला कि संकलन आकृति में क्या रेखा खंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। ये जो दिया फिगर जो दिया गया है वो पूछा है कि क्या ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, क्या ये आपस में समांतर है, अपना तर्क लिखिए। देखिए ये दोनों जो रेखा है, यहाँ का दोनों के बीच की दूरी कितना है, ज़्यादा है, फिर कम है और फिर कम है, और फिर जब ये दोनों को बढ़ाएंगे आगे तो क्या हो जाएगा, दूसरे को प्रतिच्छेद कर लेगा। जब प्रतिच्छेद कर लेगा, एक दूसरे को काट देगा, तो ये क्या समांतर नहीं होगा। तो सवाल 4 का हो जाएगा इसका नहीं। क्या लिख सकते हैं कि इसको हम लोग कि समानांतर नहीं होगा, लिख सकते हैं क्योंकि आगे बढ़ाने पर, यानी दोनों जो रेखा है उसको आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह समानांतर रेखा, समानांतर रेखाखंड नहीं होगा। ये सवाल नंबर 4। आइए देखते हैं सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सहित और कौन सा कथन असहित है। जब सही गलत लगाना है तो पहला सवाल दिया कि 2 रेखाएं समानांतर होगी जब उन्हें बढ़ाने पर भी एक दूसरे से नहीं मिलती हो। तो क्या समानांतर होगा, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको हम लोग पहला को यहाँ लिख सकते हैं। तो सवाल नंबर 5 का पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि जब 2 रेखा को हम लोग बढ़ाएंगे और एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेगा, नहीं काटेगा, तो क्या है, तो एक दूसरे का क्या है, तो समानांतर है। तो इसलिए पहला जो कथन क्या बोला कि सही है। अगर एक दूसरे को काट देगा तो प्रतिच्छेद नहीं होगा, तो पहला सही है। देखो सवाल दूसरा कि समानांतर रेखाएं सभी जगह के बीच की दूरी एक समान नहीं होती है। इसे सवाल दूसरा में बोला है कि जो रेखा समानांतर जो होता है, सो बोल रहा है कि उसके जो बीच की दूरी होता है, डिस्टेंस, वो कहते हैं बराबर नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा, गलत। उसका क्या होता है, बराबर होता है। और बराबर नहीं होगी तो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिच्छेद कर लेगा, तो दूसरा हो जाएगा गलत। अगर ये रेखा एक से लिए हैं और एक रेखा ऐसे लेंगे और दोनों की दूरी क्या है, आपस में बराबर नहीं है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा, एक बिंदु कि जहाँ पर दोनों रेखा एक दूसरे क्या करेगा, प्रतिच्छेद कर लेगा, तो ये रेखा हमारा क्या समानांतर नहीं होगा। इसलिए ये दूसरा कथन है उसका गलत हो जाएगा। अगर रेखा समानांतर है तो उसके बीच की दूरी समान होना चाहिए, नहीं तो अगर कम या ज़्यादा होगा तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर लेगा। सवाल तीसरा है, सवाल तीसरा पढ़ते हैं कि 2 रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करते हो वे समानांतर रेखाखंड होंगे। तो जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, वो सही के बाद समानांतर रेखाखंड होगा। तो तीसरा का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2 रेखाखंड लिए ऐसे, एक ऐसे यहाँ पे रेखाखंड, अब एक दूसरे क्या प्रतिच्छेद नहीं करेगा, तो जब नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, समानांतर है। प्रतिच्छेद तब करेगा जब दोनों के बीच की डिस्टेंस, दूरी कम ज़्यादा होगा, तभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। तो इस सवाल में 5वां तीसरा भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्रश्नावली 10 पॉइंट हम लोग सॉल्व किए। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा समझ आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसका अध्याय नंबर 11। फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।